नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस क्लासेस के अंदर स्वागत है। तो हम सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम 5 क्वेश्चंस और लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसको आपको बताना है कि इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आउटपुट क्या आएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर करैक्टर को भी स्काई में रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनली। तो जैसे कैपिटल ए हो उसकी वैल्यू 65 होती है इंटीजर स्काई वैल्यू, ऐसे कैपिटल बी की 66 अप टू सुवन अप टू जेड, 0 की 48 स्काई वैल्यू होती है और स्मॉल ए की 97 होती है और स्मॉल बी की 98। ऐसे मतलब कि अगर हम प्रिंट एफ करें स्मॉल ए को और डेसिमल में प्रिंट करना मतलब इंटीजर में, तो इसकी आउटपुट, इस स्टेटमेंट की आउटपुट आएगी 97। और अगर यहाँ पे कैपिटल ए होता तो आती 65 आती। इसको हम रब कर देते हैं। तो आपको बताना है इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। सभी को लग रहा होगा कि जैसे ये है, इसका अगर करैक्टर में स्मॉल ए का अगर इंटीजर में देखें तो 97 आता है। तो यहाँ पे होगा करैक्टर सी एच, तो यहाँ पे केस मैच कर जाएगा और आउटपुट आ जाएगी प्रिंट एफ 97 चलेगा और आउटपुट आ जाएगी हमारी 97। लेकिन ये टोटली रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि स्विच केस की एक प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो केस मैच नहीं कर सकते। अगर हम ये देखें, अगर इसको स्मॉल ए को स्काई में कन्वर्ट करें तो इसका भी 97 आता है। सी का जो कंपाइलर है वो केस की जो भी वैल्यू होती है उसको डेसिमल में मतलब कि इंटीजर में कन्वर्ट करके ही चेक करता है। अब यहाँ पे भी 97 आ गई और फर्स्ट वाला केस भी 97 बता रहा है, ये भी 97। तो ये दोनों केस क्लैश कर जाएंगे, मीन्स कि दो केस सेम हो गए तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। इसका ऑप्शन होगा सी। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक मेमोरी में वेरिएबल डिक्लेयर करो इंटीजर टाइप का जिसके अंदर 10 स्टोर करो, और यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज हुआ है। लूप तीन तरह के होते हैं, एक होता है फॉर, वाइल और डू वाइल। फॉर लूप में क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन चेक होती है, देन अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर जब बाहर को आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और फिर कंडीशन चेक होगी। मतलब ये लूप अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फेल हुई तो लूप के अंदर ही जाएगा ही नहीं। मतलब कि कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जिसमें लूप एक बार भी लूप के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। और वाइल में भी पहले कंडीशन चेक होती है, इधर बाहर ही इनिशियलाइजेशन हो जाती है, पहले ही कंडीशन चेक होती है, फिर अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और अंदर ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो मतलब इसमें भी कंडीशन पहले चेक हो रही है ना, तो तभी एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन फुलफिल कर गई। लेकिन डू वाइल की प्रॉपर्टी है, मतलब डू का मतलब करो, अंदर वाली स्टेटमेंट रन करो, उसके बाहर वाइल आता है कंडीशन। मतलब कि ये ऐसा लूप है जो एटलीस्ट वन टाइम जरूर एग्जीक्यूट होगा। तो ये मेन डिफरेंस है वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के अंदर। तो जैसा कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, अब उसके बाद हमारा डू चला। डू में क्या किया, इसको इंक्रीमेंट करके 11 कर दिया। अब वाइल कंडीशन, अब चेक कंडीशन होगी, वाइल x प्लस प्लस इज ग्रेटर देन 12। अब ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट ये 11 मान लेगा और फिर 12 के साथ कंडीशन चेक करेगा और 11 मानने के बाद इस स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट करेगा। अब 11 इज ग्रेटर देन 12 फॉल्स हो गया तो इसके बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो इंक्रीमेंट तो हो चुका होगा यहीं पे पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से,
तो आउटपुट हमारा इस प्रोग्राम का क्या आएगा 12। तो इसका आंसर राइट होगा सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसमें भी सेम वैसे ही कहा है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो ए जो इंटीजर टाइप का होगा और उसकी वैल्यू होगी 1। अब क्या हुआ, इसने कहा साइज ऑफ ए प्लस ए प्री इंक्रीमेंट ए का साइज ऑफ ए मतलब प्री वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, लेकिन साइज ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर है जो क्या कहता है कि जो भी वेरिएबल इसकी ब्रैकेट के अंदर आएगा, सपोज कर लो यहाँ पे हम इंटीजर को 2 बाइट मान लेते हैं, तो ये क्या कहता है साइज ऑफ ए की मेमोरी के अंदर कितना साइज है वो बताएगा। अब ए कौन सी डाटा टाइप का वो हमें चेक करनी पड़ेगी, इंटीजर। तो इंटीजर यहाँ पे हमने क्वेश्चन में प्रिस्क्राइब किया है कि 2 बाइट लेगा, तो इस स्टेटमेंट का क्या आउटपुट आएगा, साइज ऑफ ए इज 2। तो ये ऑप्शन अभी तक हमारा सही बन रहा है, ये भी सही बन रहा है और ये भी हो सकता है। हाँ, अब हमारी साइज ऑफ ए हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद आएगा वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये हमारा करेक्ट हो गया और बाकी इनकरेक्ट हो गए, तो हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो सी जो इंटीजर टाइप का, अभी उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है मतलब गार्बेज है, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो ए वो भी इंटीजर टाइप का और उसके अंदर स्टोर करवा दो 25 वैल्यू स्टोर करवा दी। अब ये कह रहा है कि सी को प्रिंट करवाना है, नहीं ए को करवाना है। अब ए का क्या है यहाँ पे 25। प्रिंट एफ फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि जितने मतलब डिजिट होंगे उस वैल्यू में, उन जितने वैल्यू तो प्रिंट करेगा और रिटर्न में क्या करता है नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ वैल्यू प्रिंटेड। यहाँ पे क्या है इसने प्रिंट किया है, सबसे पहले तो प्रिंट ऑफ ए मतलब 25 प्रिंट हो गया, उसके बाद सी के अंदर 25 1 2, तो सी के अंदर चला गया, यहाँ से गार्बेज हट जाएगा 2 आ जाएगा, तो सी के अंदर अभी फिलहाल 2 आ गया। तो अब यहाँ पे प्रिंट करवाया सी, तो ये 2 प्रिंट कर देगा, तो मतलब हमारा ऑप्शन आएगा बी आंसर 25 और 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि स्विच केस के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक वेरिएबल ले लो इंटीजर ए, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है 2, अभी यहाँ पे है 2, सबसे पहले केस ढूंढेगा 2 यहाँ पे आया। अब ये कॉन्टिन्यूस, अब इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, कॉन्टिन्यू और ब्रेक, ये ऐसी स्टेटमेंट है जो सिर्फ लूप्स के अंदर यूज हो सकती हैं, अगर और कहीं हम करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर देंगी। अब कॉन्टिन्यू का क्या फंक्शन होता है, जैसे सपोज कर लो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस, और i प्लस प्लस आ गया। इफ i एग्जैक्टली इक्वल टू 2 तो कॉन्टिन्यू ये होगा। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम i 0 आया तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लगा देते हैं प्रिंट एफ %d और i को प्रिंट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम आया 0 प्रिंट किया, सेकंड टाइम आया 1 प्रिंट किया, ये क्योंकि कंडीशन फेल हो रही है, जब 2 होगा i तो कॉन्टिन्यू का मतलब ये है अगर हम प्रिंट एफ यहाँ के बजाय नीचे लगाए तो ज़्यादा बेटर होगा, प्रिंट एफ %d और i। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम
आई 0 है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा 2 के बराबर, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। सेकंड टाइम 1 प्रिंट होगा। जब 2 की बारी आएगी तो कंटिन्यू का मतलब कि इस लूप की बाकी स्टेटमेंट को स्किप करके इसको स्किप कर दो और डायरेक्ट ऊपर चले जाओ। अब 3 4 प्रिंट होगा और 5 पे कंडीशन फॉल्स। तो मतलब कंटिन्यू क्या करता है कि करंट आइटरेशन को स्किप कर देता है। अब हम आते हैं ब्रेक के ऊपर। अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू की जगह लगा दें हम ब्रेक, तो क्या होगा? अगर हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक, तो यहाँ पे प्रिंट एफ जैसे आई को प्रिंट कर रहे हैं, हाँ, तो क्या होगा? फर्स्ट टाइम जब 0 होगा तो 0 प्रिंट विदाउट एनी एरर हो जाएगा, मतलब बिना कुछ हुए हो जाएगा, सिंपली 1 ही हो जाएगा। जब 2 पे आएगा ब्रेक, ब्रेक का मतलब कि इस लूप को ही ब्रेक कर दो और बाहर आ जाओ। अब इस लूप का कोई हमने कुछ एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, वापस नहीं जाना, अब बाहर ही आ जाओ। तो यहाँ पे 0 1 प्रिंट होगा। ये डिफरेंस है, और ये दोनों स्टेटमेंट लूपिंग के अंदर ही यूज होती है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से एरर आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ये। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट वगैरह क्लियर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।